हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे फंडेड अकाउंट की। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एक फंडेड अकाउंट बाय किया था, द फंडेड रूम। और मैंने आपको बोला था, आपसे वादा किया था कि इस फंडेड अकाउंट को मैं पास करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने एक प्लान बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। 2 सेटअप बना रखे हैं और दोनों ही सेटअप पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ कंटिन्यू, इससे पहले वाली वीडियो और अब की जो वीडियो है, ये सिर्फ एक सेटअप का रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट किया है। हमारा जो अभी पहला स्टेप चल रहा है, ये थोड़ा सा कंप्लीट होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो अकाउंट कितना परसेंट ग्रो हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हम लोगों ने $5000 का एक अकाउंट लिया था। पहले स्टेप के अंदर बताया गया था कि अगर आप लोग यहाँ पे $400 कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे $280 का प्रॉफिट किया है और 8% का हमारा टारगेट था। यहाँ पे लगभग 5 से 6% हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अभी भी 2% हमें यहाँ पे कमाना है। अगर हम लोग 119 $120 का प्रॉफिट कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर $250 हमें कमाने हैं और हमारा सेकंड स्टेप भी है जो कंप्लीट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, सेटअप मैंने आपको बता रखा है, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से मैंने यूज़ किया है, रिस्क रेशियो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग जाएंगे पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो अकाउंट किस तरीके से ग्रो हुआ है। पहले हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद लॉस, इस तरीके से अकाउंट चला है। उसके बाद में ये जो लाइन है कंटिन्यू हमें लॉस हुआ है। 7 से 8 दिन या फिर 9 दिन बोल सकते हैं कि कंटिन्यू हमें लॉस हुआ। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्वांटिटी इंक्रीज की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसके बाद में हमें $200 का प्रॉफिट मिला था। उसके बाद में है जो अकाउंट ऊपर की तरफ चलता ही गया है। अभी तक इसके अंदर इतना बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आया जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अगर हम लोग प्रॉफिट कैलेंडर की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको जो एवरेज लॉस दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 10 से लेके $15 के बीच में। इसके अंदर 2 रूल्स हैं द फंडेड रूम के अंदर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक रूल बताया था, अब सेकंड रूल भी आप सुन लो ध्यान से। अगर आपके अकाउंट में $5000 का अकाउंट है, आपका डे क्लोज होता है $10 $9 के आसपास, तो फिर आपका वो डे कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपके अकाउंट का 0.25% प्रॉफिट या फिर लॉस के अंदर क्लोज नहीं होता है, कम से कम इतना है, अगर इसके अंदर क्लोज नहीं होता है तो फिर वो दिन आपका कैलकुलेट नहीं होगा। जैसा कि यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था $10 का, ये दिन कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पे $9 का लॉस हुआ था, ये दिन कैलकुलेट नहीं होगा। कैलकुलेट कौन सा दिन होगा? जो $14-15 के आसपास लॉस या फिर प्रॉफिट के अंदर क्लोज हुए हैं, वो दिन कैलकुलेट होंगे इसके अंदर। दूसरा रूल ये है कि अगर आप लोग 1 मिनट से पहले अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तो वो दिन आपका यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। और साथ में यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है इनका, 10% से नीचे रहना चाहिए, तभी आप लोग है जो अकाउंट को पास कर पाओगे। तो अभी मेरा 6.85 पे है और नीचे वाला प्रॉफिट वाले ट्रेड है वो 5.40 के आसपास मान लो आप, तो यहाँ पे है। अभी हम सारा कुछ हमारा प्लान के हिसाब से चल रहा है, ना कोई ओवर ट्रेडिंग है। एक दिन के अंदर प्रॉपर हमने बोला हुआ है कि 3 ट्रेड प्लान करेंगे, तो 3 ट्रेड हमारे है जो प्लान हो रहे हैं। उसके बाद में जो हमने बोला था कि $5 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे गोल्ड के अंदर, सारा रूल है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। रूल्स को फॉलो करने के बाद, सेटअप को फॉलो करने के बाद हमारा अकाउंट $280 का प्रॉफिट कर चुका है। हमें यहाँ पे आप लोग देखो, हमें यहाँ पे कितने दिन लॉस के मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन लॉस के मिले हैं, जिसमें से ये भी मान लो और ये भी मान लो, 17 दिन मान के चलो हमें लॉस हुआ। लेकिन प्रॉफिट के कितने दिन? 1 2 3 4 दिन प्रॉफिट के, 17 दिन लॉस के। यहीं से आप लोग देख लो कि रिस्क रेशियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। सारा का सारा लॉस कवर करने के बाद हम लोग प्रॉफिट के अंदर है। इस महीने हम लोगों ने $205 का प्रॉफिट किया है। प्रीवियस मंथ के अंदर हमने $23 का प्रॉफिट किया था, और
यहाँ पे ये हमारा 1 तारीख को प्रॉफिट हुआ था $51 का। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि आपने तो बोला था कि $100 पे प्रॉफिट बुक करना है और $5 का स्टॉप लॉस होगा, लेकिन आप 68 पे प्रॉफिट बुक क्यों किया आप लोगों ने? आपके दिमाग में ये आएगा क्योंकि हमने 30-32 पॉइंट इसके अंदर छोड़ दिए। यहाँ पे 30 पॉइंट या फिर 28 पॉइंट, 27 पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिए और यहाँ पे 50 पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ दिए। दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि मैंने आपको बोल दिया कि मिनिमम आपको 100 पॉइंट तो लेना ही लेना है। आपको ये जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है $68 का, ये मैंने जैसे ही मैंने क्वांटिटी बाय की थी, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ चला गया था। 85 पॉइंट कंटिन्यू एक साइड में मूव कर चुका था मार्केट और 4 हावरली चार्ट के अंदर कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनी थी, कम से कम 5 कैंडल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, चार्ट को थोड़ा छोटा किया, ऊपर की तरफ देखा कि एक रेसिस्टेंस एरिया है और कंटिन्यू 4 से 5 कैंडल है जो पॉजिटिव बन चुकी है 4 हावरली चार्ट के अंदर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल या फिर बेरिश कैंडल, नेगेटिव कैंडल देखने को मिल सकती है। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाए और मेरा सारा का सारा प्रॉफिट चला जाए हाथ में। जितना भी मेरे हाथ में आया हुआ प्रॉफिट था वो जा सकता था। मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था और इससे पहले जो 2 ट्रेड लिए थे उसके अंदर लॉस हो चुका था। जैसे ही मैंने प्रॉफिट बुक किया वैसे प्राइस नीचे की तरफ आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैंने निकाल लिया वरना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे $68 का हमें प्रॉफिट हुआ है और ये जो ट्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं $11, $10, ये गलती से लिए गए स्कैल्पिंग के ट्रेड है। और आपको भी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपका प्रॉफिट हो चुका है, $50 का प्रॉफिट हो चुका है, $60 का प्रॉफिट हो चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। कम से कम 50 पॉइंट का तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लोग ले सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे 100 पॉइंट बुक किया है। $200 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज कर दी थी। 100 पॉइंट मल्टीप्लाई टू 200 पॉइंट यहाँ पे मुझे मिल चुके थे, $200, और यहाँ पे $100 प्रॉपर मैंने लिए। तो इस हिसाब से ट्रेडिंग होती है। मिनिमम 50 पॉइंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, उससे पहले आपको तो निकलना है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो दोस्तों ये था मेरा पूरा मंथ का कच्चा चिट्ठा। मैंने आपको प्रॉपर सेटअप बताया है, रूल्स बताए हैं। एक दिन के अंदर 3 ट्रेड प्लान करना है, प्रत्येक ट्रेड के अंदर $5 का लॉस लेना है, 100 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए, 3 ट्रेड आपके लेने हैं एक दिन के अंदर, $15 मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, $100 का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉपर 30 दिन का मैंने आपको प्लान बता दिया था, उस प्लान को मैंने फॉलो किया है। उसके बाद में मुझे $280 का प्रॉफिट हुआ है। मान के चलो आप 15 से 20 दिन अगर और लग जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा फंडेड अकाउंट है जो क्लियर हो जाएगा। एक बार कंप्लीट हो जाता है ना अकाउंट, फिर उसके बाद में हमारे हाथ में होता है कितना हमें कमाना है। $200 अगर आप लोग पर मंथ कमा रहे हो तो आप यहाँ पे ₹20,000 महीने के कमा रहे हो। अगर आप लोग इसका टारगेट कितना था, 400 प्लस 250, तो यहाँ पे 650 का प्रॉफिट हो जाता है आपको, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है 2 महीने के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? 35,000 की आपकी एवरेज महीने की आती है, जहाँ पे आप लोग कंटिन्यू लॉस कर रहे थे अपने अकाउंट के अंदर, वहाँ पे आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो। अगर आप लोग 20 से 25,000 रुपये कमा रहे हो ट्रेडिंग से इनिशियल स्टेज के अंदर, जहाँ पे आप लोग लॉस कर रहे थे कंटिन्यू, अगर आप रूल्स को फॉलो कर लेते हो, लॉस को कम कर देते हो, प्रॉफिट को बढ़ा लेते हो, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हो। बस लालच नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% कमाया है। अगर 5 से 6%, 7% अगले मंथ बन जाता है तो फिर मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता है। उसके बाद में जितना मैं ट्रेड करूँगा उतना प्रॉफिट कमाऊँगा, उतना मेरा होगा। 20% मेरे को देना होगा इनको और 80% मेरा होगा। समझ सकते हो आप लोग? इसी तरीके से हम लोग बड़े अकाउंट के अंदर ट्रेड करेंगे। अभी हम लोगों ने $5,000 का अकाउंट लिया है, आगे हम लोग 10,000, 15,000, इसी तरीके से मैं आपको पास करके दिखाऊंगा और उसके अंदर से पे आउट लेकर दिखाऊंगा। रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। और एक अकाउंट और मैंने चला रखा है साइड में, फंडेड पिप्स के अंदर मैंने फंडेड अकाउंट ले रखा है। उसके अंदर मैं वो दूसरा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पे, कि मैं 2 सेटअप को यूज़ करने वाला हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग फंडेड अकाउंट के अंदर। उसका भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े दिन के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर मेन चीज़ है रिस्क पार्ट रेशियो, मनी मैनेजमेंट। लॉस छोटा लो, प्रॉफिट बड़ा करो, बस इतना ही है। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी बात यह है कि अगर इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं शॉर्ट्स वीडियो या फिर एक फुल वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि मेरा पहला स्टेप है जो कंप्लीट हो चुका है।
हम अब दूसरे स्टेप की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा स्टेप जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करेंगे। फिर उसके अंदर पे आउट लेंगे, देखते हैं पे आउट देता है या फिर नहीं देता है, या फिर देखो हमने तो पूरे रूल्स को फॉलो किए हैं। बाकी यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि फंडेड अकाउंट वाले फ्रॉड होते हैं, वो देखेंगे। हमने तो अभी तक सारे रूल फॉलो किए हैं, अभी हमारे आगे कोई भी ऐसा रूल नहीं आया है जिससे हमारा अकाउंट जा सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।